अच्छी थी, मतलब वन टाइम देख सकते हैं। हाँ वही, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है। मेंटल टॉर्चर फिल्म देखकर आया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब क्या आप शौक हो जाओगे, ऐसा लगता है कि यार मूवी में ना पावर पैकेज मूवी हो गया। बोल सकते हैं वन टाइम वॉच। का नाम बदल के मामा रख दे, थामा नहीं, क्योंकि ऑडियंस का मामा बनने वाला। अच्छी थी, मतलब वन टाइम देख सकते हैं फैमिली के साथ। ऐसा ऐसा क्या लगा आपको वन टाइम में? मतलब ऑनेस्ट रिव्यू देखो तो एवरेज था, एक्टिंग भी अच्छी थी, मतलब वन टाइम देख सकते हो। अगर रश्मिका मंदाना की बात किया जाए तो उनसे क्या मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कैरेक्टर सूट नहीं हुआ उसे, बट देखने लायक है। सर अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसमें हाँ, उनकी एक्टिंग एक नंबर थी, बढ़िया। परेश रावल ये भी कैसे लगी? परेश रावल परेश रावल की भी इसमें हाँ। बेटी और काम कैसा अच्छी थी, मतलब ये क्या ही बोलूं अभी। बैकग्राउंड के बारे में बैकग्राउंड म्यूजिक हाँ, म्यूजिक बहुत बढ़िया था, म्यूजिक बहुत बढ़िया था। वीएफएक्स कैसा लगा? वीएफएक्स ठीक था। सर आपको फेवरेट पार्ट कौन सा था इसमें? फेवरेट पार्ट लास्ट पार्ट ही था, गूज़बम्स आए थे थोड़े बहुत, मतलब फाइटिंग्स वगैरह भी अच्छे दिखाए। सर अगर हीरो और हीरोइन की बात करें इनमें कुछ केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? हाँ, अच्छी थी, मज़ा आया देखने। बाकी क्या कहना चाहिए? देखो, अच्छी मूवी है और फैमिली के साथ देखो, मज़ा आएगा। अगर आपको दोबारा देखने का मौका मिले तो आप दोबारा नहीं। फाइव में से कितना स्टार देना चाहिए? 3 या 4। मूवी कैसी लगी आपको? थामा वही, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है ये। क्या उसमें क्या है कि जो आदमी, जिंदा आदमी नहीं रहते हैं, जी मरने के बाद वो वेताल बन जाते हैं और उसके बाद वो खून चूसता है, ये सब दिखाया है। कुछ समझ में नहीं आया पिक्चर, इतनी सारी पिक्चर है तो मुझे नहीं लगती ये पिक्चर चलेगी। मैं तो आज थोड़ा टाइम सो भी गया था। वो इसमें भी गए थे। हाँ, ऐसा आप ऐसा क्यों रुकती है, ऐसा क्यों लग रहा है शरीर में? कुछ पिक्चर में स्टोरी कोई इतना इंटरेस्टिंग था, जैसा आयुष्मान खुराना इतना अच्छा एक्टर है और उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर, कॉमेडी पिक्चर अच्छी है। एक्चुअली ये कॉमेडी करने गए कि हॉरर करने गए समझ में ही नहीं आ रहा है पिक्चर। खाली एक दो गाने हैं वो ठीक है, और रश्मिका मंदाना का भी जो रोल है वैसा लग रहा है कि बराबर नहीं हुआ है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री कैसी लगी आपको रश्मिका मंदाना और इरफान खुराना की? केमिस्ट्री ठीक है लेकिन पिक्चर चलेगी नहीं। पिक्चर वेस्ट ऑफ हमारा पैसा बर्बाद हो गया है, वेस्ट ऑफ मनी है। सिद्दीकी जी भी है इसमें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनका काम उसका बेचारे का रोल तो बहुत छोटा सा रोल दिया हुआ है उसको, वो भी जम नहीं रहा है इसमें रोल में। बाकी तो उसका तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। परेश रावल जी भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, उसका फादर बनता है वो, तो सिंपैथेटिक रोल है वो, ठीक है अच्छा। नहीं, खास पिक्चर में कुछ स्टोरी बोरी कुछ भी नहीं है इतना कुछ। वो बेड़िया को भी दिखाया, वरुण धवन को भी बीच में लाए हैं, तो मुझे लगा कि ये बेड़िया कहाँ से चालू हो गया ऐसा। अगर एक स्त्री बोल रही, स्त्री की जैसी ये मूवी है तो उसके बारे में स्त्री थोड़ी इससे बेटर थी, इसमें कुछ मजा नहीं आया कुछ। वीएफएक्स की बात किया जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात किया जाए तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? खाली गाने अच्छे हैं, मैं बोला ना गाने अच्छे हैं, और एक दो डांस है इसका रश्मिका का, ठीक है। पिक्चर चलेगी नहीं, पिक्चर नहीं नहीं देखे तो भी चले, ऐसा है। फाइव में से कितना स्टार देना? 5 में से मैं तो सोचूं एक ही स्टार दूँ। पब्लिक को क्या कहना रहेगा? ये पिक्चर नहीं देखे तो भी चलेगी, इतना कुछ खास मूवी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा है। तो आपको किसी की मूवी था थामा देखकर आ रहा हूँ और पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, फॉरगेटेबल, ये सब बहुत ही, मैं पोलाइट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ थामा के लिए। इतनी हॉरिबल मेंटल टॉर्चर फिल्म देखकर आया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा था अंदर क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और जो हमको दिखाने की कोशिश की गई है वो क्यों दिखाने की कोशिश गई है। मेंटल यातना हम इसे कह सकते हैं, दिमाग की प्रताड़ना जो होती है, वो फिल्म थी थामा। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है पूरी फिल्म में जो आपको याद रहेगी, जो आप घर लेकर वापस जाना चाहोगे। आयुष्मान खुराना, हम जो 10 साल पहले उनकी कॉमेडी देखते थे अभी भी हम वही देख रहे हैं। रश्मिका मंदाना पर ये किरदार ही सूट नहीं कर रहा है, और जो उनके बीच बीच में एक्सप्रेशन चेंज और जो डायलॉग डिलीवरी, पता नहीं क्या चल रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसा लग रहा है किक पार्ट 2 समझ के उनको इस फिल्म में ले लिया गया है। उनको शायद नरेशन में ऐसा बताया होगा कि आपको किक पार्ट 2 में काम करना है, और यहाँ आके उनको थामा में घुसेड़ दिया। कोई ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है पूरी फिल्म में, कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं है जो अपनी छाप छोड़ देगा आपके ऊपर। वीएफएक्स इतना पुअर है, शुरुआत में भालू दिखाए या बाद में कुछ और दिखाए,
और एंड में जो एक्शन सीक्वेंस है इतना ड्रैग्ड है, पूरी फिल्म लगता है कि कम से कम आधा घंटा छोटी हो सकती थी। आपके जो हॉरर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं वो बीच बीच में घुसेड़ दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इस हॉरर यूनिवर्स को बड़ा बनाना है और कैसे इसका अगला सीक्वल निकाले, कैसे दो कैरेक्टर जोड़ के एक तीसरा कुछ कहानी में एक मोड़ दे दे। हर चीज़ ना अब एक ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर फोर्स की जा रही है, पूरा ये जो दिनेश विजन एंड टीम है उनके द्वारा। और मुझे लगता है कि अब ऑडियंस जो है इनको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि थामा जो है मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। दिवाली की रात के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप फिल्म देखने आ रहे हो तो मतलब जाहिर सी बात है हम जैसे लोग फिल्मों के दीवाने होते हैं, और अगर आप ऐसी फिल्म दिखा रहे हो जिसका ना हाथ है ना पैर है ना बीच का कुछ अंग है, बट आप बस थोप रहे हो, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। और आप एज एन ऑडियंस हमारे साथ ऐसे खेल मत करिए। बहुत ही बकवास फिल्म है, पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, फॉरगेटेबल इज आई एम बीइंग पोलाइट ऑनेस्टली। सर अगर बात करें VFX और इंडियन VFX काफ़ी पुअर है। हाँ, अभी मैंने पिछले हफ्ते कंतारा चैप्टर 1 देखी थी, उसमें आप जो शेर को भी देखोगे उसमें इतना रियल लग रहा है शेर, और VFX इतने शानदार हैं। सेम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है, यहाँ पर जो है ये तो दिनेश विजन एंड टीम की फिल्म है। दिनेश विजन इतना बड़ा नाम है ना, इनके पास तो और ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर वो होना चाहिए VFX आर्टिस्ट। पर आप शुरुआत में ही देखोगे जो भालू दिखाया है या फिर कुछ और भी दिखाया है, VFX बहुत पुअर है, काफ़ी फेक VFX है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं याद रखूँगा घर जाके। बैकग्राउंड म्यूज़िक पता नहीं ऐसा क्या था, कुछ नहीं था पूरी फिल्म में। दोनों आयुष्मान खुराना लग रहा है 10 साल पहले का हम देख रहे हैं, जो कॉमेडी यंग रोल्स में वो दिखते थे। रश्मिका मंदाना पर ये कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। नवाजुद्दीन, जैसा मैंने कहा, उन्हें कह दिया गया कि किक पार्ट 2 में आपको काम करना है, तो ऐसा लग रहा है वही कैरेक्टर आगे बढ़ गया है। परेश रावल जो थे वो ठीक थे अपने किरदार में, पर उसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं। मुझे लगता है आप क्या कर रहे हो आपको भी नहीं पता। शायद से आपको अब 3D ग्लासेस जैसे ऑडियंस को भी नकली दांत दे के बिठा दो, ऑडियंस के लिए वही शायद से ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। सेल्फी वेल्फी 2-4 खींच लेंगे एटलीस्ट, पर फिल्म में तो कुछ याद रखने लायक नहीं। सर बात करें तो लोग कंपेयर कर रहे हैं मेरा एक कांतारा से VFX कंतारा से थामा को, देखिए अगर कंतारा से आप थामा को कंपेयर करोगे तो फिर मैं आपको डेफिनेटली जज करना चाहूँगा। पर अब जैसे मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। कंतारा अपने आप में एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है और थामा उसकी धूल भी नहीं है। स्टार की बात करें तो फाइनल कितने स्टार है 1 स्टार दूंगा। सर पब्लिक क्या ओपिनियन अपने पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि घर बैठिए, आप दिवाली के बाद थक गए होंगे, अपने यही जो पैसे हैं थामा के, ये शायद से कुछ खाने पीने में या कुछ शायद और पटाखे खरीद लीजिए और पटाखे फोड़िए, पर थामा आप डेफिनेटली इग्नोर की जा सकती है। अच्छी लगी मूवी थामा। देखो थम्मा कैसी लगी ये जानने के लिए आपको बस इतना ही बोलूँगा कि आपने हॉरर यूनिवर्स जितनी भी पार्ट देखे आपने, चाहे वो मुंजिया हो, भेड़िया हो या स्त्री हो, तो यह मूवी आप बिल्कुल मिस मत करना। देखो मूवी की बात करें तो मूवी की जो कहानी है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब बॉलीवुड में बहुत पहले ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन ये एक अलग यूनिवर्स उन्होंने बनाने की कोशिश किया है। अगर हम बात करें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की, तो दोनों की जो केमिस्ट्री है मज़ा आ गया। मूवी स्टार्ट होती है जंगल से, जहाँ पे आयुष्मान खुराना जंगल में रहते हैं और अचानक से एक जानवर हमला करता है और रश्मिका मंदाना की एंट्री हो जाती है। तो फिर वो किस तरीके से वो बचाती है उनको, फिर दोनों में किस तरीके से मोहब्बत होता है। मतलब अचानक रश्मिका मंदाना से उनको प्यार हो जाता है, फिर किस तरीके से स्टोरी को लेके गए हैं। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ जो है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं स्लो है, लेकिन इंटरवल ब्लॉक वो जो शौकीन था, मतलब क्या आप शौक हो जाओगे कि इंटरवल ब्लॉक ऐसा है। उसके बाद जब इंटरवल बाद मूवी स्टार्ट होती है ना मेरे भाई, उसके बाद मूवी जो पिकअप पकड़ती है, लगता है कि हाँ भाई फिर आप ना वो जनरल में पहुँच जाते हो, जो अलग ही दुनिया में आप पहुँच जाते हो, एकदम अलग ही जोन आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार मूवी में ना पावर पैकेज मूवी हो गया, ज़बरदस्त। जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, रश्मिका मंदाना हो, परेश रावल हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। देखो यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ विलन इसमें नजर आया। जिस तरीके से वो 100 साल कैद रहते हैं, मतलब जंजीर में जो जकड़े रहते हैं, और उनका जब आयुष्मान खुराना से सामना होता है और जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, मज़ा आ जाता है यार। मतलब कि फुल पैसा वसूल मूवी है। देखो अगर हम इसमें कैमियोस की बात करें तो अभी सब पब्लिक के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कैमियो है कि नहीं, कैमियो है कि नहीं। अब देखो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ
हाँ इतना बोल देता हूँ आपको कि यार इसमें ना कैमियो है, लेकिन अब ये नहीं बोलूँगा आपको कि इसमें मुंजिया का कैमियो है या भेड़िया का या स्त्री का है संजय दत्त का है। या किसी और का, किसी का भी है, लेकिन आपको ये मूवी जाके देखना पड़ेगा थिएटर में। इंटरवल बाद जो कैमियो आता है, वो जो 8 से 10 मिनट का जो कैमियो दिखाया ना भाई, और जो एक्शन सीक्वेंसेस होता ना दोनों में, ज़बरदस्त है। और आयुष्मान खुराना जिस लेवल का एक्टिंग किया ना इसमें, मज़ा आ गया देख के। और रश्मिका मंदाना बोल सकते एक तरीके से प्रिटी नहीं, क्यूट नहीं, इसमें खोखार दिख रही है। वो जो बात बात में वो जो उनके अंदर एक बेताल जाग जाता है ना, वो बार बार ऐसे जो करती है ना, माय गॉड क्या सीन्स था। हाँ, बेताल जो बाहर आता ना, ज़बरदस्त है। मतलब कि यार मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से मूवी को बनाया गया है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ आपका वो जो माइंड है ना, वो भटका देगा। बोलेगा यार सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ जैसा भी था चलेगा, लेकिन आपका वो पूरा पैसा वसूल कर देती है सेकंड हाफ। और कहीं ना कहीं म्यूजिक काफ़ी अच्छे हैं, दोनों आइटम सॉन्ग अच्छे हैं इसके। उसके बाद फिर एंड में जो गाना आता है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ऑडियंस को देखनी चाहिए। और ये मूवी कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और दिवाली पे आ रही है, पिछले साल स्त्री आई थी, ये साल थामा आई है, तो दोनों ब्लॉकबस्टर हुई थी। पिछले साल भी ये भी साल ब्लॉकबस्टर होगी, ऐसा लग रहा मुझे। बात करें सर बीजीएम और वीएफएक्स की, जी देखो, ये मूवी का बजट की बात करें तो बजट 150 करोड़ बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हॉरर यूनिवर्स की बात करें तो वो उन्होंने जितनी भी पिछले फिल्म में उन्होंने बजट दिखाए हैं कम थे, इस बार ज़्यादा दिखाने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन हाँ, वो जो कोशिश है उनका कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। वीएफएक्स पता भी नहीं चल रहा, वो जो बार बार में वो जो दांत ऐसे निकालते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई ये नकली है या इन्होंने वीएफएक्स इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि सच्ची में उनके दांत बाहर आ रहे हैं। तो यार वीएफएक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और एंड में जो उन्होंने, जब मूवी खत्म हो जाएगी ना, तो ऑडियंस को बोलूँगा कि थिएटर के बाहर मत आना, बिल्कुल आप बैठे रहना। और एंड में वो जो सीन आता है ना भाई, वहाँ से पता चलेगा कि आने वाला जो हॉरर यूनिवर्स है भाई, वो पागल करने वाली है आपको, जितने भी यूनिवर्स आएंगे इनके। अगर बात करें वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की, जी। अगर कंपेयर किया जाए जी मिराय और कांतारा से, जी तो आपको बेटर कौन सी लगी? देखिए, हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांतारा एक अलग मूवी थी। स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, जी। अगर बीएफएस की बात करो तो देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करो तो बीएफएस काफ़ी अच्छे, मिराई के भी अच्छे थे, कांतारा के भी अच्छे थे। यहाँ भी उन्होंने अच्छे इस्तेमाल किए हैं, ऐसा बात नहीं है। बैकग्राउंड बीजीएम की बात करें तो बैकग्राउंड बीजीएम हम कांतारा का भी एक अलग था और मिराई का अलग था। मिराई तो हालांकि हिंदी डब थी, लेकिन हम बात करें अगर अपना थामा की, तो यार थामा का बैकग्राउंड बीजीएम अच्छे हैं, फिर उसके बाद बीएफएक्स अच्छे हैं, तो हम लोग कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। वो अलग मूवी है, ये अलग मूवी है। जैसे कि आपने कहा ये भेड़िया हाँ। आए थे और ये जी थामा, थामा। तो दोनों में सर अगर सिमिलरिटी क्या है ये सब? देखिए, भेड़िया की बात करें तो भेड़िया भी एक अलग कहानी थी, मतलब कि वो भी एक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा बन गया। और आने वाला वक्त में वो भेड़िया 2 भी लाने वाले हैं, तो वो चीज़ को उन्होंने मेंशन किया मूवी के अंदर कि बहुत चीज़ें ऐसी है जो आने वाले वक्त में जो हॉरर यूनिवर्स है, चाहे वो स्त्री 3 हो या भेड़िया 2 हो या आने वाला थामा 2 भी बना सकते हैं, वो मुंजिया 2 भी आने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ में। फेवरेट पार्ट क्या था? फेवरेट पार्ट वही था मेरा, जो कैमियो आता है 8 से 10 मिनट का, वही मेरा फेवरेट पार्ट था। बाकी जो लड़ती हैं रश्मिका मंदाना, उनके लिए अपना आयुष्मान खुराना के लिए वो भी बेस्ट पार्ट था मूवी के लिए। पब्लिक को क्या कहना चाहिए? पब्लिक को इतना ही बोलूँगा कि भाई, अगर आप हॉरर यूनिवर्स के हिस्सा बन चुके हैं, आपने हॉरर यूनिवर्स के सारे सीरीज देख चुके हैं, तो ये बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये मिस कर दिया तो आने वाला जो हॉरर यूनिवर्स होगा वो आप समझ नहीं सकोगे, क्योंकि ये थामा देखना बहुत ज़रूरी है, स्त्री को समझने के लिए, भेड़िया को समझने के लिए और मुंजिया को समझने के लिए। तो उसके लिए आपको थामा जरूर देखना पड़ेगा। स्टार की बात करें, कितना स्टार? 3.5 स्टार दूंगा। फर्स्ट हाफ और बेटर हो सकता था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा रखा, इसके लिए मैं थोड़ा स्टार काट रहा हूँ। नहीं तो सेकंड हाफ तो माइंड ब्लोइंग है, सेकंड हाफ लोगों को पागल कर देगी। थैंक यू सो मच। वेल, मूवी थामा जो आदित्य सारपोता ने डायरेक्ट की है, वो मुझे बोल सकते हैं 1 टाइम वॉच। पहला हाफ मुझे मूवी का बहुत पसंद आया। बहुत मूवी में ड्रामा है, इमोशन है, फियर फैक्टर है और कॉमेडी है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग एंड इट इज़ डेफिनेटली अ 1 टाइम वॉच। बट सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रेच हो गई और मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स आते आते इट कुड हैव बीन ईजिली एडिटेड बाय 15-20 मिनट्स। तो हेमंती सरकार जो उसके एडिटर है उनको मैं बोलना चाहूँगा। बाकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सौरभ गोस्वामी की, डायरेक्शन बहुत अच्छा आदित्य सारपोतदार का, और आयुष्मान खुराना तो है ही बेमिसाल एक्टर। हाँ, एक बार फिर से उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। कितने मतलब यूनिक स्टोरी है और उनका रोल भी बहुत ही अलग है, तो बहुत अच्छा रोल है। और रश्मिका मंदाना फिर से छा गई, बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा शी लुक्स ब्यूटीफुल। और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग कास्ट में भी गीता शर्मा है, या कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है परेश रावल जी का, या फिर फैजल मलिक एक एक्टर हैं, एक सत्यराज साउथ के एक्टर हैं, सभी की रोल्स बहुत अच्छे हैं।
सर अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि भेड़िया स्त्री से रिलेटेड हो गई फिर देखिए दिनेश विजान जो मेडॉक फिल्म्स के हैं उनका स्त्री भेड़िया मुंजिया ये यूनिवर्स में और कॉमेडी हॉरर की यूनिवर्स में एक और मूवी है. दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑडियंस इज एंजॉइंग ऑल दीज मूवीज. सिर्फ हेमंती सरकार की जो एडिटिंग और शार्प हो सकती थी, बाकी सौरभ गोस्वामी का सिनेमेटोग्राफी बहुत ही लाजवाब है. अगर सॉन्ग की बात करें सॉन्ग कैसे सॉन्ग्स एक दो अच्छे हैं, स्टिल देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं कि मलाइका का भी एक कैमियो है, एक डांस नंबर है, नूरा फतेही, बहुत सारे हैं. ठीक है, बहुत ग्लैमरसली शॉट ऑल द सॉन्ग्स एंड बट मुझे लगता है और अच्छा म्यूजिक भी हो सकता था सचिन जिगर का. इफेक्ट्स कैसे लगे आपको? बहुत लाजवाब. एक चीज़ अगर वर्थ वॉचिंग जिसके लिए वो है विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही लाजवाब. इट्स अ प्लेजर टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. इफेक्ट्स मिराय और कांतारा से कंपेयर किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, किसी से कंपेयर मत कीजिए. इसके वीएफएक्स है लाजवाब रियली. सिर्फ मुझे एक ही इसमें ये लगा कि जो क्लाइमैक्स आते आते इतना स्ट्रेच कर दिया, वो थोड़ा सा अगर नहीं करते तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है. स्टोरी कैसे लगे? स्टोरी बहुत यूनिक है. जैसे मैंने कहा, ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है, सब कुछ है मूवी में. फियर फैक्टर भी है, आपको डर भी लगेगा, आपको हंसना भी आएगा. तो सब जैसे मुझे स्त्री से ज़्यादा अच्छी लगी है. सिर्फ ये कि थोड़ी अगर एडिटिंग और शार्प होती तो मज़ा आ जाता. आपको ऐसा लगा फेवरेट पार्ट आपको कोई सा? हाँ, डायलॉग्स वगैरह बहुत चीज़ी और क्रीपी टाइप के डायलॉग्स हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंटागनिस्ट के रोल में बहुत अच्छा रोल है उनका. और दिवाली का मौका है, लॉन्ग वीकेंड है, तो लोगों को आके देखनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए. एंटरटेनिंग है मूवी. फाइनल्स कितने स्टार हैं? देखिए, मुझे फर्स्ट हाफ देख के लगा कि मैं 4 स्टार्स से जाऊंगा क्योंकि मैंने कल तरन आदर्श जी का रिव्यू देखा था. बट मैं 3 स्टार्स दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रेच लगा. बट डेफिनेटली वन टाइम वॉच. और दिवाली का मौका है, सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और आइए और एंजॉय कीजिए मूवी. सर कैसी लगी मूवी थामा? थामा, सबसे पहले इसका जो प्रोड्यूसर है ना दिनेश विजन, जो सस्ता माल मार के पिक्चर बनाया है, उसको बोलो ये पिक्चर का नाम बदल के मामा रख दे, थामा नहीं, क्योंकि ऑडियंस का मामा बनने वाला है. मैं रिलीजन से मुस्लिम होकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू ग्रंथों का मजाक उड़ाया है ना, अश्वत्थामा आपको पता होगा, अश्वत्थामा आपको पता होंगे जो शिवजी के एक अवतार थे और उनको मतलब इस युग के ख़त्म होने तक वो श्राप मिला है कि वो जिंदा रहेंगे, वो कभी मरेंगे नहीं. तो इन लोगों ने थामा नाम लिया पिक्चर में. और थामा के नाम पे रश्मिका मंदाना क्या कर रही है पता है? वैम्पायर बन के आपको ये मतलब हॉटनेस शॉट दिखा रही है वो जगह जगह पे. और फालतू के 3 गाने घुसेड़ दिए इसके अंदर, मलाइका अरोड़ा का, नोरा फतेही का और लास्ट में रश्मिका मंदाना का. तो पिक्चर का टॉपिक क्या है और पिक्चर क्या है, बनाने की क्या कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या दिखाना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, मेरे तो समझ में नहीं आया. थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई थी मलयालम इंडस्ट्री से जिसका नाम था लोका चैप्टर चंद्रा 1. उसके अंदर प्रियदर्शन सर की बेटी है जिसका नाम है कल्याणी प्रियदर्शन. वो पिक्चर देखो और ये पिक्चर देखो, ये लोग जहर खा के मर जाएंगे. ज़बरदस्ती का ग्लैमर भरा है, ज़बरदस्ती की व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जोक उठाया है. परेश रावल सर जो अपने यूरिन को अमृत बताते हैं और पी के उनके दिमाग की नसें भी ब्लॉक हो गई है, मुझे तो लगता है परेश रावल सर की, क्योंकि इतनी फालतू की कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्ती के क्रिंज जोक मार रहे हैं. उसको हंसी आने से अच्छा ना वो गुस्सा आ रहा है मेरे को देख के. ऐसा लग रहा है अंदर घुस के ना या तो पिक्चर बंद कर दूँ या मैं अपने आप को मार लूँ. तो पिक्चर में मेरे को मज़ा नहीं आया. अगर बात करें सॉन्ग्स तो देखो अच्छे, अगर आप सॉन्ग्स देखने जाओगे तो सॉन्ग्स अच्छे, लेकिन जिस पिक्चर पे टॉपिक बना है ना वो सूट नहीं करते. और जो फालतू का अंदर ग्लैमर भरा है ना, वो नाम देखो क्या है, अश्वत्थामा. थामा आपने वो रेफरेंस लेके कहीं ना कहीं वो स्टोरी भी बताई है. और शिवजी के इसके अंदर वो भी बताया कि भाई भूतकाल थे, उनके खून से दानव पैदा होते थे. तो आप वो जब बता रहे हो तो उस टॉपिक को मतलब इज्जत के साथ लेके चलो ना. वो फालतू का क्या ग्लैमर है, हर बार आयुष्मान खुराना आ रहा है, उसको चिपक जा रहा है, स्मूच कर रहा है. तो मैं आपको रेफरेंस यही दे रहा हूँ, एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था लोका चैप्टर चंद्रा 1 मलयालम इंडस्ट्री से. उन लोगों ने कैसी बनाई, इनको सीखना चाहिए. और कैमियोज की अगर बात करूँ तो भर भर के कैमियोज डाल दिए इसके अंदर. इन लोगों ने डेडपुल से सीन उठा लिए, इन लोगों ने वल्वरिन का सीन उठा लिया, इन लोगों ने एक्समैन के सीन उठा लिए और पता नहीं कितने सीन उठा के सब डाल दिए. वो वरुण धवन ज़बरदस्ती का, अरे बच्चा बैठ के देख ही नहीं सकता, वो नंगा बन रहा है. पिक्चर में मज़ा नहीं आया भाई. इतने स्त्री का भी बोल रहे हैं सीन है और
जबरदस्ती की फालतू की हाइप क्रिएट की गई है और कुछ भी नहीं है। रश्मिका मंदाना जरा सी भी सूट नहीं उसके अंदर। उस बंदी की इंग्लिश बराबर निकल ही नहीं रही थी। और जो उनके दांत थे ना, ये देखो, मैं अपने दांत दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो मेरे साइड के 2 दांत है ना, वो उससे असली है। ये जो है ना, ये उससे असली है। आयुष्मान खुराना के दांत उतने नकली लग रहे थे मेरे को। वो बार बार रश्मिका मंदाना अरे क्या है भाई, ये 1990 में वो चलो रे डोली जानी दुश्मन आई थी ना, जिसमें संजीव कुमार वो बने थे, वैसा वाला सीन लग रहा था मेरे को। तो पिक्चर में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया। और इन लोगों ने थामा जो नाम है ना, वो नाम की डिसरिस्पेक्ट की है। और पता नहीं कौन सा नशा मार के इन लोगों ने पिक्चर बनाई, कौन से सीन घुसा दिए, मुझे अच्छी नहीं लगी पिक्चर। कैसा लगा आपको? VFX अच्छा है। देखो, मैडॉक का जो VFX है ना, वो बेटर रहता है, उसके जो विजुअल्स रहते हैं ना, वो बेटर रहते हैं। बट उसके अलावा अगर आप स्टोरी की बात करो, डायरेक्शन की बात करो, इतना फास्ट फॉरवर्ड है, इतना फास्ट फॉरवर्ड है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आएगी कि एग्जिट का दरवाज़ा खुले और मैं कुत्ते की तरह भागूं यहाँ से। बात करें सर, दूसरी बात पे। उस बंदे ने एक्टिंग अच्छी किया है, जिसने एक्टिंग अच्छी किया है, जिसके अंदर पोटेंशियल अच्छी डाला है, तो वो ठीक है। अगर आप बात करते हो परेश रावल की, एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। और रश्मिका मंदाना एक्टिंग ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगी। आयुष्मान खुराना ने पोटेंशियल डाला है। और सेकंड थिंग क्या है ना, जब इंटरवल ब्लॉक के बाद इन लोगों ने कुछ, मतलब आयुष्मान खुराना के पास है ना पावर्स आ जाती है, अब वो बंदा दुबला पतला है, तो उसके ना हाथ बड़े हो जाते हैं। तो डायरेक्टर को इतनी अक्ल नहीं है, मुझे आप बताओ, कि आप उसको रियल दिखाओ। वो पूरा लग रहा है कि उसने मास्क पहना है, वो पूरा लग रहा है कि उसने चमड़े का पहना है, वो दिख कर आ रहा है। तो आपके पास इतना ध्यान नहीं था कि भाई मैं उस चीज़ को परफेक्ट कर दूं, 50 रुपया ज़्यादा दे के एक पनवाड़ी नाई को मैं पैसे दे के VFX बेटर करा दूं। वो पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई नकली पहना है उसने हाथ में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें मिस बैलेंस है। डायरेक्शन में कमी है, स्टोरी में कमी है, ज़बरदस्ती का घुसाया है, ग्लैमर की ज़रूरत नहीं थी। और वापस से बोलूँगा कि इन लोगों ने थामा जो नाम है ना, वो चेंज करना चाहिए था भाई मूवी का। सर बात करें सर VFX के बारे में, जो सुनने में ऐसा है कि वो कांतारा और मिराई से भी कंपेयर किया जा रहा है। कांतारा और मिराई से? कांतारा भाई वो गुड़ है तो ये गोबर है, समझ रहे हो? कांतारा अगर गुड़ है ना, तो इसका VFX गोबर है। तो VFX अच्छा है, नो डाउट। मैडॉक फिल्म जैसे VFX बनाता है कम बजट में, जो पब्लिक का माल खींच रहे ना इन लोग, अब वो बंद होने वाला है। तो ऑडियंस को समझ में आ चुका है। मेरे सामने 4 बुड्ढे उठ के चले गए। आप एक पिक्चर में कितनी बार सोते हो? अगर एक पिक्चर बोर लगती है तो कितनी बार सोते होंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं 5 बार सोया हूँ। इंटरवल से पहले 3 बार, इंटरवल के बाद 2 बार। उसके बाद टॉर्चमैन आया, मेरे मुंह पे टॉर्च मारा, बोलता भाई उठ जा, पिक्चर खत्म हो गई। मैं बोला नहीं भाई, मैं भी खत्म होने वाला था पिक्चर को देख के। तो थामा नहीं है, पूरा का पूरा मामा है। इसका टाइटल चेंज करो भाई, थामा इसका नाम होना ही नहीं चाहिए। फेवरेट पार्ट क्या था आपका? इसका फेवरेट पार्ट था ना भाई, इंटरवल के बाद जो 10 मिनट का एक फाइट सीन है ना, झूठ नहीं बोलूंगा कि पूरी की पूरी पिक्चर बेकार थी। 10 मिनट वाला जो वरुण धवन के साथ फाइट सीन है ना, वो अच्छा है। उसके अलावा पिक्चर में कुछ अच्छा नहीं है। हर 2 मिनट में रश्मिका मंदाना आ रही है, यूँ कर रही है। वो क्या था भाई? आप कल्याणी प्रियदर्शन को देखो, मैं मलयालम इंडस्ट्री का जो बोल रहा हूँ ना, वो भी वैम्पायर बनी है, लेकिन कितनी सादगी से बनी है और खाली कंटेंट पे ध्यान दिया इन लोगों ने। बट इन लोगों ने कंटेंट के साथ साथ ना हवस पे भी ध्यान दिया है, तो मज़ा नहीं आया। अगर आपको दोबारा देखने का मौका मिले तो क्या आप देखेंगे? दोबारा है ना, मैं किसी नदी में कूद के मर जाऊंगा, मेरे को तैरना भी नहीं आता है, किसी नदी में डूब के मर जाऊंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा। और मैडॉक फिल्म भाई माफ़ करो मेरे को, बहुत सड़ी हुई पिक्चर है। अगर ये पिक्चर देखने का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अपने घर का दरवाज़ा बंद करो, चद्दर ओढ़ो, नींद की गोली खाओ और खा के मर जाओ, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना, वरना आपकी दिवाली ख़राब हो जाएगी। आपने जितने बाहर बम फोड़े होंगे ना, उसका पूरा का पूरा पैसा आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो अगर ये पिक्चर जहाँ लगी है, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर दूर रहो, वरना अंदर लोग खून चूस रहे, वैम्पायर गली के कुत्ते आपको काट काट के आपका खून चूस लेंगे। पिक्चर में मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया, मेरे को माफ़ करो। स्टार कितना देंगे? स्टार, ये मेरी टिकट है 230 रुपये की, और 60 रुपये मेरा घर से आना जाने का भाड़ा। 280 रुपये दे रहे हो आप मेरे को वापस, तो स्टार देता हूँ। दे रहे हो तो बोलो, नहीं दोगे ना तो स्टार भी नहीं दूंगा इस पिक्चर को। इस पिक्चर को मैं कम से कम 100 कोड़े की सज़ा दूंगा। 100 कोड़े दिन में, 100 कोड़े दोपहर में, 100 कोड़े रात में, और इतना मारो 50 कोड़े कॉम्प्लीमेंट्री। टिकट रखे हो? अब जब मैंने आपको टिकट दिखा दिया तो पब्लिक को क्या बोलूँ? पब्लिक के पास अगर टाइम है तो जाएगा पिक्चर देखने, बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।